चलिए आपको बताते हैं कि आज दोपहर में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल रहा है, कैसी ग्राहकी है और क्या कुछ स्थिति इस समय सुबह के मुकाबले चलती हुई नजर आ रही है। और पहुंचे अपने किशन भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया किशन भैया। आज सोमवार का दिन हो गया है, एक नई शुरुआत आज हुई है। क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में चल रहा है? शर्मा ये ठीक चल रहा है माहौल। और देखा जाए तो शनिवार शुक्रवार के मुकाबले आज कस्टमर भी ठीक है। और पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज देखा जाए तो रेट में भी ठीक है भाव। बहुत तेजी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ग्राहकी अच्छी है और चारा आने का सुधार भी है। जी और सबसे पहले अराइवल की बात कर लेते हैं शर्मा जी। अराइवल जो हमारी 51 गाड़ी तो फ्रेश अराइवल है, और 51 गाड़ी के अलावा 8,000 कट्टा हमारा अलवर एरिया का, खैरथल अलवर एरिया का जो माल आता है नया, 8,000 कट्टा है। और 51 गाड़ी के अलावा जो स्टैंडिंग में 11 गाड़ी परसों की खड़ी है हमारे पास, 51 और 11 62 गाड़ी जो हमारी स्टैंडिंग में है। 62 के अलावा 5 गाड़ी नेफड़ में, जो ऑक्शन होती है 1 बजे के आसपास। उसके बाद ये कोई आरती भाई खरीद के लाता है या कोई भी खरीद सकता है, वहाँ वो खुले ऑक्शन करते हैं वहाँ नेफड़ में। जी और ये जो 62 गाड़ी इधर स्टैंडिंग में है, इसकी अगर डिटेल वाइज हम बात करें तो 3 गाड़ी तो अफगानिस्तान की है शर्मा जी। 3 की भी 4 होगी, शायद एक बाद में आई है। 3 गाड़ी तो सुबह थी, एक गाड़ी शायद बाद में आई है। और एक गाड़ी नासिक महाराष्ट्र से जो व्यापारियों की गाड़ी है ना, वो सिर्फ एक गाड़ी है। उसका मेन कारण क्या है, ये एनसीसीएफ का महाराष्ट्र से जो माल आ रहा है, और नासिक से जो ये नेफड़ का भी नासिक से ही आ रहा है माल, व्यापारियों के पड़ते नहीं बन पा रहे। जो भाव वहां पे चल रहा है, कहीं ना कहीं उससे भी कम रेट यहाँ पर बिक रहा है। जी और 5 रुपए की ट्रांसपोर्ट लगती है आने में, वो अलग से। जी इसलिए व्यापारी क्या या किसान का महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए पड़ता नहीं बन पा रहा। इसलिए ये मेन कारण है कि वहाँ का कोई किसान महाराष्ट्र का या व्यापारी जो व्यापार कर रहा है, वो इधर माल नहीं भेज पा रहा। और पूना की 4 गाड़ी है, और एमपी की 7 गाड़ी है, और 13 गाड़ी राजस्थान है शर्मा जी। तो ये 62 गाड़ी स्टैंडिंग में हो गई। और जो नीचे हमारी जो फड़ों पे पड़ी हुई हैं, वो 35 गाड़ी है। कुल मिला के देखा जाए तो 93 गाड़ी का माल है इधर हमारा स्टैंडिंग में, और बैलेंस। और उसके प्लस 8,000 कट्टा। 8,000 कट्टे में भी ये बड़े कट्टे होते हैं जो अलवर एरिया के। तो 300 कट्टों की गाड़ी अगर मान के चले जी तो मतलब 25 या 75, यानी 25 गाड़ी का माल तो मान के चलो। जी 24 गाड़ी 25 गाड़ी के लगभग, अगर 300 कट्टों की गाड़ी हम गिनती करें। वैसे तो ये टेम्पुओं में माल आता है, उधर से पिकअप आती है, कोई 150 कट्टे की, कोई 100 कट्टे की, कोई 50 कट्टे की। तो कुल मिला के 8,000 कट्टे है। लेकिन यहाँ हम ये जो इधर से एमपी से और इधर से आते हैं, इनको 450 कट्टे की गाड़ी काउंटिंग करते हैं इनकी। लेकिन ये बड़ी भर्ती में होता है, 60 किलो 65 किलो तक आता है। तो इसमें मतलब 300 सवा 300 कट्टे की भी अगर गिनती करें तो 20 गाड़ी 25 गाड़ी के लगभग ये माल हमारा बनेगा अलवर एरिया का। और अगर अब ये तो होगी डिटेल हमारी अराइवल की और माल बैलेंस की। अब अगर भाव की बात कर ले शर्मा जी सिलसिलेवार, तो हमारा जो अलवर एरिया का नया प्याज है, इस माल की पोजीशन यहाँ पे अगर नीचे में बात करें तो 1200 रुपये मन, 30 रुपये किलो। ऊपर में बात करें तो 1800 रुपये मन। कोई एक आध लाट 18,500 1900 रुपये मन भी बिका। यानी नीचे में 30 रुपये किलो और ऊपर में 45 47 रुपये किलो तक ऊपर की बात करें। और नॉर्मल पोजीशन अगर देखा जाए तो एवरेज में हमारा 1400 से लेके 1600 रुपये, यानी 35 रुपये किलो से लेके तो 40 रुपये किलो तक बिक रहा है ये नया प्याज अलवर एरिया का। और पुराने मालों की अगर बात करें शर्मा जी, ये जो एनसीसीएफ के माल आ रहे हैं, इन मालों में शिकायत वाले मतलब क्वालिटी नहीं आ रही। ज्यादातर माल एवरेज या हल्के चोपड़ा मिक्स आ रहा है। वो माल हमारे 25 रुपये किलो से लेके और 30 रुपये किलो के अंदर बिक रहे हैं। यानी 1000 1100 1100 1150 1200, यानी 1000 से 1200 रुपये की रेंज में
ये जो हमारे सरकार के माल आ रहे हैं, ज्यादातर माल देखा जाए तो 1100 के आसपास ही बिक रहे हैं, वही बात है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और उसके अलावा जो एमपी एरिया की बात कर लें तो एमपी के माल शर्मा जी यहाँ पर अगर नॉर्मल पोजीशन देखा जाए तो 30-35 रुपए किलो की है। हाँ ये बात है कि 40-45 भी है, पर वो क्वालिटी नहीं है। 40 से 45 का भी रेट है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। मतलब वो अभी माल, क्योंकि अभी देखो ना, इसको ये अप्रैल मई में तो हुआ था और नवंबर भी आ गया, तो 6 महीने में तो हो गए। अब मतलब ये माल थोड़ा पत्ती छोड़ रहा है। और ये तो अभी फिर भी क्वालिटी, हमने ये ढेरी वेरी बनाए हुए है, पीछे बात करें तो इसमें थोड़ा सा मतलब पत्ती भी छोड़ रहा है और हल्का फुल्का उगाव भी कहीं ना कहीं कार्बन भी आ गया है। तो ये बात है। तो मतलब ये समझ लो कि ये बढ़िया में आ जाए एमपी तो उसकी पोजीशन 40-45, लेकिन वो 1-2 गाड़ी कोई पूरी मार्केट में, और नहीं तो 30-35 जो ठीक ठाक अच्छे माल है। और हल्के वही 25-30, 28-30, 28-30, 11-12-13 रुपए ये पोजीशन चल रही है ये एमपी के मालों की। और पूना एरिया का माल है, जो अच्छे माल है वो 40-45, यानी 1600 रुपये मन से लेके 18 रुपये, 1850 रुपये तक। और एवरेज में फिर जैसी क्वालिटी है उस हिसाब से यानी 30-35 रुपये तक भी जो मतलब हल्के माल होंगे तो वो बेचने पड़ेंगे। ये पोजीशन तो होगी कुल मिला के भाव। और बताइए किशन भैया, अगर ग्राहकी की बात करें, शनिवार के मुकाबले, पिछले सप्ताह के मुकाबले ग्राहकी में कोई फर्क? शर्मा, ये ग्राहकी बहुत अच्छी चल रही है। ये जो पुराना माल है ना, अब ये हमारा मतलब 40 गाड़ी के लगभग बिकता है हमारा, और इतना बिकेगा क्योंकि इसके साथ साथ 20 गाड़ी हमारा नया माल भी बिकने लग गया ना। हम इस मंडी में 50 गाड़ी की सेल नॉर्मल गिनते हैं। जो नॉर्मल सेल है हमारी इस मंडी की 50 गाड़ी की है, कभी 45, कभी 55। और ये हमारी 50-55 गाड़ी इस टाइम सेल हो रहा है। सेल ठीक चल रही है, सेल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेल अच्छी चल रही है हमारी, ये बात। जहां नवरात्रि के आसपास देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं 35 गाड़ी 40 गाड़ी से नीचे भी आ गई थी। शर्मा जी, नवरात्रों में हमारी 35 से 40 गाड़ी बिकी है एवरेज से। और कहीं ना कहीं 20-25% नवरात्रों में, पहले तो शर्मा जी क्या होता था, नवरात्रों में बहुत कम बिकता था, 50% भी नहीं बिकता, 40% ही बिकता था प्याज। अगर 50 गाड़ी बिकती थी नवरात्रों में, हमारी 25 ही गाड़ी मुश्किल से बिकती थी। लेकिन अब 2 साल से मतलब ये देखने में आ रहा है कि 15-20% की सेल हमारी कम होती है नवरात्रों में, क्योंकि रेस्टोरेंट, ढाबे और घरों में भी बहुत से घर मतलब यूज नहीं करते प्याज को। नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं यूज होता, इसलिए हमारी 20% की जो सेल नवरात्रों में 20 से 25% तक कम होती है। लेकिन अब नॉर्मल सेल हमारी चल रही है और सेल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किशन भैया, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे प्याजों में, पुरानी प्याजों में जर्मिनेशन नजर आ रहा है। शर्मा, क्वालिटी बिल्कुल सही बात है आपकी। क्वालिटी जो पुराने प्याज की है ना, देखो अभी मतलब दिनों दिन क्वालिटी में तो फर्क आएगा ही। और मार्केट में मतलब भाव की अगर अच्छी क्वालिटी है, भाव कम नहीं है शर्मा जी। भाव तो आज भी अगर बेचो तो 40-45 का रेट है, लेकिन वो 40-45 वाली क्वालिटी नहीं रही। अब माल इस टाइम हल्के आ रहे हैं, और हल्के माल होने की वजह से ये कम रेट 30 रुपए की 35 या 28-30, 32-33 बेचना पड़ रहा है हमें, क्योंकि ये क्वालिटी की ही बात है। लेकिन जिस स्पीड से पुराना माल निकला है और निकल रहा है, और मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास पुराना माल बहुत कम रह जाएगा और नया माल की आवक उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। टोटल ऑल ओवर इंडिया में नया माल, जैसे यहाँ पे अलवर एरिया का माल है, और उधर गुजरात में गोंडल एरिया का माल है, और इधर नासिक में तो लेट है। नासिक तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीना अभी कोई नया माल, कोई प्रेशर आने वाला है। और जो एमपी एरिया में भी कुछ जगह पे नया माल होता है, उसका भी बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं होने वाला। वो खराब भी आई है कुछ। लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में 2000 या 2500 गाड़ी पुराना माल डेली खत्म हो रहा है, लेकिन नए माल की जो है ना 1000 गाड़ी, मतलब हो सकता है कि डेली 1000 गाड़ी बढ़े, लेकिन वो 2-2500 गाड़ी हमारा माल डेली खत्म खाया जा रहा है मतलब। लेकिन मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है, पता नहीं अब ये तो कुदरत जानती है क्या होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि दिवाली के आसपास कुछ थोड़ा बहुत इजाफा होना चाहिए। और किशन भैया, कहीं ना कहीं हमारे अलवर के जो किसान भाई, व्यापारी भाई हैं, उनको भी चांस मिलता नजर आ रहा है। शर्मा जी देखो, चांस
मेरा तो कहना यही है, मैं पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि जो अलवर एरिया का माल है, देखो जिनका तो तैयार हो गया है उनको तो लाना है, उनको नहीं रोकना है। जिनका माल तैयार हो गया वो लाएं, सुखाएं और सुखा के अच्छा बना के लाएं, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जिनका तैयार नहीं है, जिनका 100 पैकेट की बजाय इस टाइम 70 पैकेट ला रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये भाव मिले कि ना मिले, वो गलती कर रहे हैं। जल्दी ना करें, वो जल्दी ना करें, आराम से लाएं। मतलब उनका मतलब क्या है कि वो एक तो मैं बताया कि जो 100 पैकेट होने वाले हैं वो 70 पैकेट लाएंगे और ये भाव चल रहा है। बाकी तो वो अपने मन की करें, सुने सबकी, करें मन की, जो उनको अच्छा लगता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो भाव अभी चल रहा है इससे कम नहीं मिलेगा, स्थिरता बनी रहेगी। स्थिरता बनी रहेगी। और हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि दिवाली के आसपास कुछ थोड़ा बहुत रेट ऊपर जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है और जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारा किसान, हमारे व्यापारी भाई भी बहुत मेहनत करते हैं और सब एक साथ एक चेन में बंधे हो, चाहे हमारे आड़ती भाई हो, व्यापारी भाई हो, किसान भाई हो। ये एमपी एरिया से हैं साहब, इंदौर से हैं। ये बताएंगे कि एमपी एरिया में माल कितना बचा है अभी। एक सेकंड। शर्मा जी ये आए हैं, अभी आपका इंटरव्यू चल ही रहा था, उस दौरान ही आए हैं, मैं इनसे ज्यादा बात नहीं कर पाया। अब ये सीधा ही आपको लाइव बताएंगे कि इंदौर एरिया से हैं, ये साहब बताएंगे कि कितना माल एमपी एरिया में इनको। हम यहाँ बैठे हुए इन्हीं से पूछते हैं, इन लोगों से ही पूछते हैं, व्यापारियों से, किसानों से। तो ये डायरेक्ट आपको लाइव बताएंगे कि एमपी एरिया में टोटल क्या पोजीशन है और कितना माल अभी बैलेंस है साहब। सर जी, मैं भैयू सेठ इंदौर से हूँ, मैं एमपी इंदौर से। ये समझिए कि 35 से 40% अब स्टॉक रह चुका है माल अभी फिलहाल में। लेकिन फिलहाल होगा 40%, मुझे 35 तो से नहीं 40% लगता साहब। मैं तो कई जगह बात किया है, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा हमारे लगता है यहाँ कि कुछ किसान 15-20% माल हमारे यहाँ कुछ किसान ऐसे हैं पाटीदार समाज से कि वो दीपावली पे ही ताला खोलते हैं। लेकिन कुछ होंगे। हाँ, कुछ मेरा मानना है, मैंने कई जगह बात की है, जी जैसे एमपी एरिया में बहुत सी जगह बात होती है मेरी, जी। पर लेकिन मेरा ये मानना है कि 15% के लगभग माल सर बचा मैं होगा। ग्राउंड हो सकता है हाँ, आपकी मैं एरिया में ग्राउंड हो सकता है जी 20%, मैं 25% हो। महू मानपुर एरिया से हूँ, जी, इंदौर से, प्रॉपर इंदौर से जी। महू मानपुर एरिया, ठीक। तो वहाँ पर हाँ। क्या है कि ये समझ लो कि कुछ किसान है कि वो दीपावली पे ही ताला खोलते हैं। अच्छा अच्छा, उनकी आदत है उनकी कि आदत है, बेचना है चाहे दिवाली पे, बिके कुछ हो जाए, भी, कुछ हो जाए, बिके भले कुछ भी। कुछ ठीक भी हो है, जाए। ठीक है साहब। लेकिन कुछ कार्बन आने की वजह से कुछ माल कुछ लोगों ने जी निकालना जी चालू किया भी है, जी जी और लगभग कुछ लोगों का खत्म भी हो चुका है। जी, हाँ, ये समझ के चले कब मिनिमम 25% तो माल मान के ही चले। ठीक है। हाँ बिल्कुल होगा, आपके एरिया में 25 होगा। और हाँ कुछ एरिया ऐसे हैं, मैं आपको बताऊँ साहब, जी जी कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ 5% ही है, जी जी। हाँ, वो तो कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ 10% ही है। नहीं तो जो लेकिन ऑल ओवर अगर एमपी की बात की जाए, खैर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एरिया में नहीं हो, जी आपके जी एरिया में होगा, जी जो जी आपके 2-4 गांव नहीं, हैं बट उस परेशानी एरिया में होगा। वो क्या हुआ था कि उस टाइम जो बारिश हुई थी, जब जी स्टार्ट कर रहे थे, जब बारिश हुई थी, जी तो उस टाइम माल बहुत खराब हुआ जी और हमारे एरिया में कुछ कम बारिश हुई थी, उसकी वजह से माल बच चुका, तो उन्होंने जी पकड़ रखा, जी मजबूती बनाए रखी। जी, तो उसकी वजह से है माल तो। और लेकिन आने वाली फसल जो आ रही है वो तो लगभग बारिश की वजह से बहुत लेट है, खत्म है, खत्म मतलब ही कम नहीं के है, बराबर है बराबर। वो तो। अच्छा, ये आपके एरिया में मंदसौर एरिया होता है, वहाँ पे नया प्याज आता है, जी जी, वहाँ मेरे ख्याल 8-10 हजार कट्टे की आवक होगी। आवक होगी, लेकिन वो भी बारिश जो वो भी मेरे ख्याल 5-10 दिन, ज्यादा नहीं चलता है वो, नहीं थोड़े दिन चलता, ही वो तो चलता है। बारिश की वजह से बहुत पूरा लॉस हो गया है, बहुत समझ बुरा लो कि लॉस हो गया। 20% रहा वो। अच्छा, आज मैं एक और अपने श्रोताओं को कहना चाहता हूँ जो एमपी एरिया से मेरी आवाज सुन रहे हैं, थोड़ा सा अपने अपने एरिया की जो कमेंट्स के जरिए मुझे बताएं कि कितना माल बाकी बचा हुआ है। उसी आधार पे हम कल रिपोर्ट बना लेंगे कि क्या है क्वेश्चन। और महाराष्ट्र एरिया से भी और राजस्थान एरिया से सभी, हो सके तो 2 मिनट का टाइम दें, 1 मिनट का, और मुझे कमेंट्स के जरिए बताएं कि आपने अपने एरिया में कितना माल बचा हुआ है, तो ताकि हम कल परसों इसकी क्लियरिटी कर देंगे कितना माल पड़ा हुआ है। हाँ, मुझे व्हाट्सएप पे क्या बता दें या कमेंट्स में बता दें, दोनों ही बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे व्हाट्सएप, मैं वैसे तो फोन उठा ही लेता हूँ, कभी नहीं उठा पाऊँ, बिजी हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉल मतलब मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं हर मैसेज का जवाब वापस दिया जाएगा। जी सर। जी किशन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और हमारे आए हुए भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम और बताइए। भैयू भगवान मानपुर इंदौर। भैयू भगवान मानपुर इंदौर। भैयू भगवान जी मानपुर इंदौर से हैं। बागवान बागवान जी, चलिए बहुत बहुत इंदौर से। धन्यवाद। और ये आपके बेटे साथ में, बेटे हैं। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है अपना? अल्तमस बागवान। अल्तमस अल्तमस जी हैं, बेटे हैं इनके, और इन्होंने अच्छी जानकारी अपनी तरफ से दी जो इनके पास में थी। बहुत बहुत धन्यवाद। किशन भैया, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। जी शर्मा, मोबाइल नंबर 9312241762,
सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। जी जी और पुनः धन्यवाद फिर करूंगा आपका। और एक बार ये बोर्ड मैं दिखाता हूँ आपको किशन भैया का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 किशन भैया का पड़ता है। आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम अच्छी और जानकारी सुनाइए साहब। मिलेगी। और ये हमारे रंजीत! प्यारे भाई हैं, मेहनतकश भाई हैं, और कहीं ना कहीं आपकी प्याज को आगे तक बेचने में, पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बार इनसे भी जरा आपके लिए थोड़ा एक जोशीला नारा लगवाते हैं। बोलिए जय जवान, जय जवान, जय जवान। देखो कितना प्यार है। और अभी एक बार फिर देखो लगवाता हूं मैं, आप देखिए कितना जोश है। हमारे छोटे छोटे युवा भाई भी है। जय जवान, जय जवान। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार आप लोग देते रहिए हमारे सभी भाइयों को। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, यानी कल फिर आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।